राकेश शर्मा। आज का मंच बड़ा वरिष्ठ है क्योंकि सुरेंद्र जी दुबे यहाँ विराजमान है। बड़ा स्मार्ट है क्योंकि आप इस मंच का संचालन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर भी है। दो आपस में आसपास देवियां विराजमान है। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको शैलेश भाई जी, कि संसार में स्त्रियां ज्यादा समझदार होती है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल हाँ, और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अकल लड़कियों में 18 साल में आ जाती है उतनी अकल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है जी, लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है। आहा, मेरे पास भी एक प्रति है। बहुत अच्छे राकेश। पत्नी ने मुझसे पूछा, मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। जूठा जहर पी जाए, बहुत अच्छे। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा ढेरो। बोली ठहरो। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूँ। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए। वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे से टूटते? क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते? क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते? तुमसे तोरन तो ढंग से लगा ही नहीं और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते? ये मैंने कहा महिलाएं ज्यादा समझदार। हाँ, मेरे पड़ोस की 2 महिलाएं इतनी ज्यादा बात करती थी कि उनके पतियों ने तंग आकर के उनको 15 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन बाद जब वो छूटी तो बाहर कहते हुए ये अपने अपने घर गई कि बाकी की बातें फोन पर कर लेंगी। बहुत अच्छे। मैं ये घर की बात से आपको लेके आता हूँ देश की बात पर जी, कि एक नेता को शनि लगे और घंटा 1.5 घंटा लगे नहीं लगे और वापिस भगे। मैंने पूछा यार शनिदेव क्यों भग गए? बोलो गलत आदमी को लग गए। मैंने कहा लगे रहो, होटल में खाओगे, स्विमिंग पूल में नहाओगे, डाक बंगले में रुकोगे, कार में घूमोगे, मजा ही मजा है। किसी गरीब के लग जाओगे तो फोकट की सजा ही सजा है। फिर ये नेता चुनाव में खड़ा हुआ है, बचपन से दादागिरी में बड़ा हुआ है। क्या बात है? मुर्दा है नहीं जगेगी जनता कितनी जगा लो, भ्रष्ट है नेता नहीं भगेगा कितना भगा लो, जीतेगा यही नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जीतेगा ये नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। ये संसद सुनी छोड़कर भग जाए, ईमान और गैरत गिरवी रख जाए, तुम आदमी के लगो ये देश के लग जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम 7.5 साल में छोड़ो ये जिंदगी भर नहीं छोड़े, चुनाव आते ही हाथ जोड़े, दंगे फसाद में सबके सिर फोड़ दे और शनि महाराज तुम्हारे सब रिकॉर्ड तोड़ दे। क्या बात, क्या बात। इसलिए मेरे देश रुक जा, अब नेता मत उपजा। क्या बात है? क्योंकि जितने नेता उतने चुनाव, जितने चुनाव इतने तनाव, किस किस को गिनाओ? कोई सरकार बनाए, कोई गिराए। हमने पूछा क्यों गिराई? बोले इनसे चल नहीं रही थी, प्रजा पल नहीं रही थी, इनसे हुआ ही नहीं बहुमत वाला जुगाड़, इसलिए हमने दिया खेल बिगाड़। मैंने कहा सरकार गिरा के ले लिया तुमने मजा, तो देश को दे दी भुट्टे की चोरी में फांसी की सजा। मत देश की 12 बजा, पहले ये देश पता नहीं किस किस के पाप भोग रहा है। रामकृष्ण यहाँ पैदा हुए ये तो संजोग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वरना कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, ये मेरा हिस्सा बड़ा ला, ये मेरा हिस्सा छोटा ला, कभी बंदूक कभी तोप। हे भगवान रोक सके तो रोक, कितना करोगे पतन साथियों, कितना करें हम जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खा जाओ और कर दो खत्म साथियों में। क्या बात। भाई साहब, पूरे देश की और मेरी एक जैसी हालत। मैं कुछ कविता में बयान करता हूँ जी। उधार मांग कर खाने का टेस्ट सर्वश्रेष्ठ। सही बात है। क्या रूस, क्या अमेरिका, उधार मांगने का बेहतर तरीका तो बस मुझ में है। अच्छा, मेरी सूझबूझ में है। मैं भारत भर में निवास करता हूँ। नॉन स्टॉप उधार मांगने का प्रयास करता हूँ। शनिवार शनिवार शनि महाराज मांगने आते हैं,
एक आध रुपया खाते में लिख कर चले जाते। सोचा था कल दिवाली मनाऊंगा, कपड़ों की प्रेस करवाऊंगा। सुबह सुबह जल्दी जाग गया, कपड़े लेकर धोबी की दुकान पर गया तो धोबी दुकान छोड़कर ही भाग गया।